ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम और आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हैं, उस टॉपिक का नाम है पहले तो क्लास है आज हम लोग क्लास 9th का एक टॉपिक है जिसका नाम है, टॉपिक का एक चैप्टर है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर पाए जाते हैं वो क्या है, प्योर हैं कि नहीं है, इस चीज़ को जानना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ये जानते हैं कि होता क्या, हमारे दुनिया का कोई भी चीज़ है, हमारे दुनिया में जो भी चीज़ें पाई जा रही है वो दो लोगों में डिवाइडेड है। पहला, या तो वो मैटर है या तो वो एनर्जी है, या तो वो एक तरह का कोई भी दुनिया में हमारे पास कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, उसके दो फॉर्म्स हैं, या तो वो पार्टिकल के रूप में है या तो वो एनर्जी के फॉर्म में है। पार्टिकल इन द सेंस मैटर है, मैटर में आपको तीनों पता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। और बहुत से ऐसे चीज़ें जो कि पार्टिकल का बिहेवियर या मास कोई भी बिहेवियर नहीं करता, तो वो है एनर्जी। जैसे सूर्य, सन से जो हमें हीटिंग एनर्जी मिले, क्या वो पार्टिकल नेचर का है? नहीं, वो एनर्जी है। अब ये जितने भी मैटर हैं देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में तो डिवाइड किए गए हैं, लेकिन जो टॉपिक है इज़ अ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो प्योर हैं? नहीं है कि नहीं? अब जैसे आप डॉक्टर के आप जाओ, गैया से दूध लो, एकदम जाओ, एकदम सामने दूध वो ग्वाला निकाले और तुमको दे दे या आपको दे दे, तो अगर वो ऐसा करता है तो आप कहोगे दूध प्योर है ना? बिल्कुल नहीं। साइंस के लैंग्वेज में दूध प्योर नहीं है। क्यों नहीं प्योर है? क्योंकि हमारे हिसाब से प्योर वही होता है जिसके अंदर के सभी पार्टिकल्स के साइज़, उसके केमिकल नेचर्स अगर एक जैसे होंगे तो डैट इज़ नोन एज प्योर। और अगर उनमें कोई भी डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे और उनके केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होंगे तो दे आर कॉल्ड इनप्योर। तो दूध के अंदर देखिए क्या है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, फैट है, कैल्शियम है, एक्सेट्रा। मतलब दूध के अंदर विटामिन सी को छोड़कर लगभग सब कुछ होता है, मतलब लगभग सारी चीज़ें हैं। तो जब दूध के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूध इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी सब्सटेंसेस विच आर मिक्स इन मिल्क, दूध में मिला हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते साइंस के लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोग जिनके अंदर सेम साइज़ के पार्टिकल्स हों, सेम सिचुएशंस में हों और उनके केमिकल नेचर भी सेम हो। अब बात करते हैं मैटर। तो हमारे हिसाब से दो तरह के प्योर, एक मैटर जो है प्योर या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। प्योर मैटर जो है वो सिर्फ दो ही होते हैं, या तो वो एकदम एलिमेंट होते हैं या तो वो कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट मतलब अगर आपको सोडियम दिया जाएगा तो वो सोडियम ही रहेगा, अगर आपको आयरन दिया जाएगा तो उसके सभी पार्टिकल आयरन के ही होंगे और सभी पार्टिकल के केमिकल बिहेवियर सेम होंगे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड में जैसे मान लीजिए NaCl जो हम घर में खाते हैं वो हमारा नमक है। इस नमक की अगर हम बात करते हैं तो नमक के अंदर क्या है, Na और Cl है, मिलकर इसने Na का मान लीजिए ये Na है और ये मान लीजिए Cl है, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर एक मॉलिक्यूल बन गया। तो जितने भी नमक के मॉलिक्यूल होंगे उसी तरह के होंगे और हर नमक के मॉलिक्यूल्स को अगर हम उठाएंगे तो उसका बिहेवियर एक ही जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस नमक के पार्टिकल का बिहेवियर अलग होगा, इस नमक के पार्टिकल का बिहेवियर अलग होगा, इस नमक के पार्टिकल का बिहेवियर अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी का बिहेवियर सेम होगा। तो प्योर सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ हम दो ही लोगों को लेते हैं, एक लेते हैं एलिमेंट को और दूसरा लेते हैं हम लोग कंपाउंड को। किसको लेते हैं? एलिमेंट को, और किसको लेते हैं? कंपाउंड। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है, जबकि कंपाउंड में 2 और मोर देन 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स 2, जैसे इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे आप अगर एटम को देखें तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इनके सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो मिलकर एक हो जाते हैं तो एक बनकर उनका हम एक रूप देखते हैं।
जब ये मिलकर, अब देखिए अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो NaCl की बात करें, ना कि Na की अलग और Cl की अलग बात करेंगे। तो इस हिसाब से कंपाउंड और एलिमेंट जो हैं वो हमारे लिए प्योर मेटल होते हैं। अब इन प्योर मेटल में कौन बचा भाई? मिक्सचर बचा। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर मतलब कोई भी चीज़ मिला हुआ, किसी में भी कुछ मिला दी वो मिक्सचर हो गया। गांव में हम लोग जाते हैं तो जो हम लोग नमकीन को डालमोट होता है उसको वहाँ पे लोग मिक्सचर हमारे यहाँ कहा जाता है, और आपके यहाँ भी शायद कहा जाता होगा। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं और एक हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसे मिक्सचर जिनको हम मिक्स कर दें, जिनको हम क्या कर दें? मिक्स कर दें, और मिक्स करके हम उसको नेक्ड आई से देख न सके कि उसके अंदर जैसे चीनी और पानी लीजिए उसको घोल दीजिए, चीनी और नमक लीजिए उसको घोल दीजिए, तो क्या आप चीनी से पानी को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या देख पाएंगे कि उसके अंदर चीनी है कि नहीं? जब घुल जाना चाहिए, आप कहोगे नहीं, जब घोलते तो नीचे कुछ परत बैठी रहती है, तो घुली कहाँ है? वो तो उसी में अंदर भी बैठी हुई है। तो जब भी आप ऐसा कोई मिक्सचर देखते हैं जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे बालू लीजिए, अब बालू के साथ पानी घुमा दीजिए, तो जब तक आप हिलाकर छोड़ देंगे तब तक बालू और मिट्टी एक दूसरे से बालू बोल रहे हैं, बालू और पानी मिला हुआ दिखेगा कि अरे वो तो मिक्स है। लेकिन जैसे वो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे। जैसे गंगा जी में बाढ़ आता है तो बाढ़ आने पर देखिए गंगा जी का रंग जो होता है मटमैला। क्यों भाई? तो क्या वो मट्टी उसके साथ बह जाती? नहीं। जैसे ही गंगा जी जिससे आती हैं बहकर, तो देखेंगे घाटों में मट्टी जमा हो जाती है। क्यों जमा हो जाती है? कि उसके अंदर मट्टी जरूर पानी के तेज गति के कारण जो है पानी के साथ मट्टी मिला हुआ है, लेकिन जब गति कम होती जाती है तो मट्टी क्या होती है? बैठती चली जाती है। तो उसी तरह ट्रू होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है कि ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, परफेक्ट मिक्सचर है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनकी एक और खासियत होती है होमोजीनियस मिक्सचर्स की या ट्रू सॉल्यूशन की। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्लास है, इसके अंदर हमने नमक पानी भरा हुआ है और हमने यहाँ से एक टॉर्च जला दिया, हमने यहाँ से एक टॉर्च की रोशनी दी, और ये रोशनी क्या होगी? इसको पार कर कर बाहर निकल जाएगी एकदम आराम से, जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करेंगे, तो ये ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है। अब हेट्रो सॉल्यूशन और क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसको हम नेक्ड आई से देख सकें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे इसमें हेट्रोजीनियस में मतलब कि कुल मिलाकर क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है और इसमें हम आर पार नहीं देख पाते हैं। अब देखिए जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन लगता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन ये रियलिटी में ट्रू सॉल्यूशन ना होकर हेट्रोजीनियस है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है दूध पानी। अब आप क्या लीजिए कि एक मिल्क लीजिए और मिल्क को एक ग्लास के में रख दीजिए, एक ग्लास में रख दीजिए। जो काम आपने यहाँ पे किया है वही काम आप इसके साथ करिए, वही काम अगर आप इसके साथ करेंगे तो होगा कि लाइट इसी के अंदर हो, जो लाइट जो है इसी के अंदर रह जाएगा, उसको बाहर नहीं आने देगा, और आपको लगेगा कि ग्लास से ही लाइट निकल रही है। जैसे क्या होता है कि बल्ब, जैसे आप एलईडी बल्ब लेते हैं तो एलईडी बल्ब के अंदर एलईडी ये आपका पोर्शन है और अंदर बल्ब लगा हुआ है, अंदर बल्ब लगा जिसकी रोशनी निकल रही है। लेकिन जब ये इसमें बंद हो जाता है आपको लगता है कि एलईडी का जो बाहरी सफ़ेद परत है वो रोशनी दे रहा है। ऐसा नहीं है, वो रोशनी नहीं दे रहा है, बस वो रोशनी का ट्रांसमिट कर रहा है, वो उस रोशनी को बस बाहर फेंक रहा है खुद चमक कर। खुद चमक का मतलब दूसरे की चमक। जैसे चंद्रमा अगर आपको जो चमकता है तो क्या चंद्रमा अपनी रोशनी चमकता है? नहीं ना। अगर चंद्रमा के पास अपनी रोशनी होती तो दिन में दिखाई दे सकता है, बहुत बार आपको दिन में दिखाई दिया होगा। कहने का मेरा मतलब है कि जब आप टॉर्च लगाएंगे तो ये जैसे हमने ये टॉर्च लगाई, ये मान लीजिए दूध का सलूशन है और मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि अब जो रोशनी आ रही है वो इसी से आ रही है, ये मतलब ब्राइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उजालेदार हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रू सॉल्यूशन होता तो लाइट हमको, जैसे ये हमारा मार्कर है, अगर ये हमारी मार्कर टॉर्च है और ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये जो हमें जब लाइट की इमेज मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, ना कि यहाँ से मिलेगी। और कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट की लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, और ट्रू सॉल्यूशन में लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है। यही एक ऐसा सबसे आसान मेथड है जिससे हम ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस पता कर पाते हैं, क्योंकि देखने में लगेगा, क्योंकि नेक्ड आई से आप इसको भी अलग अलग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन होता है द मिक्सचर विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, नंगी आंखों से जिस मिक्सचर के डिफरेंस को हम नहीं देख सकते हैं वो से हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। तो कोलाइड क्या आप दूध और पानी को मिलाकर देख सकते हैं क्या कि वो
दूध पानी मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, पानी अलग है दूध अलग है, आप देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारे यहाँ जो हंस पाए जाते हैं उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, अगर आप दूध और पानी मिला कर देते हैं तो दूध पी जाएंगे लेकिन पानी को पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। अब उनका वो भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है या एक कौशल है, जैसे हमारे मनुष्यों को दिया गया आवाज़, बुद्धि। तो ये आपका हो जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोलाइडल, इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है, इसको नॉर्मली डिफाइंड अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं द मिक्सचर विच हैव सीन बाई नेक्ड आई और विच कैन ईजिली सेपरेटेड, जिसको हम ईजिली सेपरेट करते हैं विदाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जैसे कोलाइडल से दूध को ऐसे मथते हैं तो ये क्या केमिकल प्रॉपर्टी करे, उससे हम मलाई निकाल लेते हैं, दूध से हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको दूध जब पैकेट आता है आपके बाज़ार में तो 3 तरह का आता है, एक आता है क्रीम वाला, एक बिना क्रीम वाला आता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम उसको रगड़ कर उससे क्रीम निकाल सकते हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, हमने उस पर कोई केमिकल इफेक्ट नहीं लगाया। तो जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं उनको फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू आउट अलग किया जा सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर को जो है वो विदाउट केमिकल प्रॉपर्टी का यूज़ किए उनको अलग करना इम्पॉसिबल है। जैसे नमक और पानी का हमने घोल बनाया और नमक और पानी को हमें अलग करना है तो हम क्या करते हैं, नमक और पानी को गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, नमक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसके कारण वाटर वेपर बनकर निकल जाता है और बचा हुआ नीचे जो स्टेज बनता है वो नमक बन जाता है। समुद्र से जो नमक लिया जाता है इसी तरह तो लिया जाता है, अलग किया जाता है। और सस्पेंशन क्या होता है, ये परफेक्ट जो है हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब इनको बड़े आसानी से छान, जैसे कि मान लीजिए कि आप इनको नॉर्मली आप छान कर अलग कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल मैथड से बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पानी में बालू चला गया तो आप उसको आराम से छान सकते हैं, आराम से बालू निकल जाएगा। फिर ऐसे जो कि धान होता है, जो हमारा धान होता है उसमें से चावल जब उसको फेंटा जाता है तो उसको निकाला जाता है। तो सस्पेंशन का में बालू हुआ, बालू के साथ आपने कुछ भी लोहा का कण मिला दिया तो इसमें क्या होता है कि ये परफेक्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। लेकिन कोलाइडल और ये ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इस डिफरेंट को सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको देख कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, लाइट अगर आर पार जा रही है मतलब ट्रू सॉल्यूशन के हम आर पार देख सकते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो ट्रू सॉल्यूशन के जैसा लगेगा उसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जो नेक्ड आई से उनके पार्टिकल तो अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं डैट मीन्स उनके पार्टिकल इतने बड़े हैं जो लाइट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं होने दे रहे हैं। जब ऐसा है तो इसका मतलब वो क्या है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, और जो ट्रांसमिट होने दे रहा है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस इज ओनली वन टाइप ऑफ पार्ट इज़ ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आया? तो इस तरह से इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना था कि मैटर प्योर होते हैं, कौन सा सब्सटेंस प्योर होता है, फिर जो भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं उन सभी चीज़ों को कैसे हम वापस ला सकते हैं। जैसे हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन में कोई भी चीज़ है वो कैसे पाया जा सकता है। जैसे हमें पानी और नमक का घोल था तो पानी कैसे पाएंगे, चीनी पानी का घोल उसमें से चीनी कैसे पाएंगे, किसी में अगर स्याही मिला हुआ है पानी मिला है तो स्याही कैसे पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम बनेंगे। उसके अलावा होमोजीनियस मिक्सचर के एक एग्जांपल है गैस। गैस में क्या है, एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे जो हैं पार्टिकल्स मौजूद है जिसको हम लोग नहीं देख सकते। तब आप सोचिए कि आप जो घरों में जैसे कोई बीमार होता है तो उसे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर दिया जाए, कहाँ से दिया जाता है, एयर से कैसे लिया जाए, कैसे हम ऑक्सीजन को उसके अंदर भरते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें सीखनी है कि हाउ टू सेपरेट एलिमेंट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।